ओके स्टूडेंट, तो फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम लोग फ्रुक्टोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो फ्रुक्टोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर दो साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था। एक फिशर ने भी दिया था और एक हैवर्थ ने भी दिया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिशर के द्वारा फ्रुक्टोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या प्रपोज किया गया था, पहले वो देख लेते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि फ्रुक्टोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमने यहां पर 6 कार्बन का पहले स्ट्रेट चेन ले लिया। उसके बाद हमें पता है कि फ्रुक्टोज में मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है जो कि डाईवैलेंट है, डाईवैलेंट नेचर का है। तो डाईवैलेंट होने के कारण से उसको टर्मिनल पर तो नहीं जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसे नॉन टर्मिनल वाले पर ही जोड़ना होगा। तो ये सेकंड वाले पर मैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया। उसके बाद हमें यह भी पता है कि फ्रुक्टोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेकंड कार्बन को छोड़कर बाकी सभी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किधर? राइट हैंड साइड में, एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन स्टूडेंट इकलौता ऐसा कार्बन है जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, और बाकी सभी कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हमें और क्या याद रखना है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। तो कार्बन के 4 वैलेंसी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो यहां 2 वैलेंसी दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन और ऐड करना होगा। यहां 4 वैलेंसी दिख रहा है तो एक भी हाइड्रोजन मत ऐड करो। यहां पर 3 ही वैलेंसी दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन, यहां भी 1 हाइड्रोजन, यहां भी 1 हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन के पास 2 वैलेंसी दिख रहा है तो यहां पर और 2 वैलेंसी ऐड कर दो ताकि ये भी टेट्रावैलेंट हो जाए। अब हमें क्या करना है, इस ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर से क्लोज चेन बनाना है। पहले नंबरिंग कर देते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट कि कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से कीटोन को लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो टॉप से बॉटम करेंगे तो इसको सेकंड पोजीशन मिलेगा, और अगर बॉटम से टॉप करेंगे तो इसको 5th पोजीशन मिलेगा, और सेकंड और 5th में से लोवेस्ट नंबर 2 है, इसीलिए हम लोग टॉप से नंबरिंग कर लेंगे। टॉप से नंबरिंग कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इन 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में रिएक्शन करवाएंगे। मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग हाइड्रोक्सी के साथ। लेकिन हाइड्रोक्सी जब हम चूज करेंगे तो 5th वाले कार्बन से चूज करेंगे। क्यों? अगर 3rd या फिर 4th या फिर 1st, सेकंड से देखा जाए स्टूडेंट तो लोवेस्ट पोजीशन क्या हो, किस कार्बन का है? या तो 1st वाले का, या तो 3rd वाले का, या तो 4th वाले का। तो 1st, 3rd और 4th कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसका रिएक्शन हम लोग कीटोन के साथ करवाकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सब 1st से नहीं बन रहा है, 3rd से नहीं बन रहा है, 4th से नहीं बन रहा है, तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली 5th से बना के देखा। तो 5th कार्बन पर रहने वाले हाइड्रोक्सी का जब हम रिएक्शन सेकेंड कार्बन के कीटोन ग्रुप के साथ करवाया तो वहां से बना हुआ क्लोज स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर जो था वो आपका स्टेबल स्ट्रक्चर था। तो इसीलिए सेकेंड कार्बन और 5th कार्बन पर रहने वाला हाइड्रोक्सी में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ताकि एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन जाए। अब आपको देखिए स्टूडेंट, मैं यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लिख दिया हूं, पहले भी बताया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यहां पर आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को पुल किया, एरो का हेड है तो इसके तरफ पार्शियल नेगेटिव, एरो का टेल है, इसीलिए कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे, बस इतना ही काम करना है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं चेंजिंग कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन मैं यहां पर ऐसे लिखा, ये वाला कार्बन, सेकेंड वाला कार्बन, और इसके साथ तो ये पहला वाला कार्बन CH2OH ऊपर अटैच है। तो इसे मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर से हटाकर मैं इसे लेफ्ट में लिख देता हूं, CH2OH
मैं इसे लिख दिया। अब इस कार्बन पर आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, रहने दीजिए। फिर क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड तो टूट गया, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, और उसके ऊपर चार्ज क्या है आपका, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव वाला किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला से। पॉजिटिव किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और यहां पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, या हाइड्रोक्सी ग्रुप बना लिया, हो गया। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज को रहने दो। उसके बाद देखो यहां पर ये थर्ड वाला कार्बन जिससे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ हाइड्रोक्सी है। ये फोर्थ वाला कार्बन जिसके एक तरफ हाइड्रोक्सी है, एक तरफ हाइड्रोजन है। ये फिफ्थ वाला कार्बन जिसके एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी आयंस के फॉर्म में टूटा तो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव था, जो यहां जाके जुड़ चुका है। सही है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला ये जाके सीधे पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना लिया, तो ये मैं यहां से चार्ज को हटा दे रहा हूं। पॉजिटिव नेगेटिव का जब बॉन्ड बन गया तो चार्ज को मैंने हटा दिया। और अब ऐसा करता हूं स्टूडेंट कि ये जो ऑक्सीजन यहां लिखा हुआ है इसको मैं बीच में कर देता हूं, बीच में कर देता हूं। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन मैंने यहां पर ऐसे अटैच कर दिया, हो गया। अब इस फिफ्थ वाले कार्बन से क्या अटैच है यहां पर, CH2OH। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट की एक ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन था, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये आपका सिक्स्थ कार्बन है। तो सेकंड और फिफ्थ वाले कार्बन के बीच में एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना, और ये जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना है वो 1 2 3 4 और 5 मेंबर का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना है। ग्लूकोज में 6 मेंबर का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना था, और फ्रुक्टोज में 5 मेंबर का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना है। 5 मेंबर में से 4 मेंबर कार्बन का है और एक आपका ऑक्सीजन एटम का है। अच्छा, इसी को मैं एक और फॉर्म में ऐसे बनाने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इधर देखिए, अब देखिए ये जो आपका सेकंड वाला कार्बन है इसको मैं एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूं, और ये जो CH2OH है इस बार मैं CH2OH को मैं यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं। जो ऊपर अटैच है स्टूडेंट CH2OH उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये सेकंड वाला कार्बन है, ठीक। अच्छा, सेकंड वाले कार्बन से क्या अटैच था, डबल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट गया है तो सिग्मा बॉन्ड ही बच गया है। और ये सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर स्टूडेंट चार्ज क्या दिख रहा है आपका, पॉजिटिव। ये सेकंड वाला कार्बन था, रहने दीजिए। हाँ जी, हो गया। अब इस ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले के साथ। तो ये स्टूडेंट यहां पर हाइड्रोजन आ गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और जब बॉन्ड बना लिया तो हमने चार्ज को हटा दिया। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। आगे बढ़िए तो ये थर्ड वाला कार्बन है जिसके एक तरफ में आपका हाइड्रोक्सी है और एक तरफ में आपका हाइड्रोजन है। फिर आया फोर्थ कार्बन, एक तरफ में हाइड्रोक्सी है, एक तरफ में हाइड्रोजन है। फिर आया स्टूडेंट आपका फिफ्थ कार्बन, ये रहा फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन में एक तरफ आपका हाइड्रोजन है और एक तरफ आपका हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी में ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, जो यहां जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर रहने वाला नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन अब जाएगा और इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव को यहां से हटा दिया। अब थोड़ा सा मैं इस ऑक्सीजन को बीच में कर दे रहा हूं। तो बीच में कर रहा हूं स्टूडेंट, तो देखिए मैं ध्यान से मैं यहां कर दे रहा हूं ऑक्सीजन। ये रहा ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। फिफ्थ कार्बन हो गया। और सिक्स्थ वाले कार्बन पर क्या दिख रहा है, CH2OH। ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। तो हमने क्या देखा कि सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 4 और फिफ्थ 5 मेंबर का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना। ग्लूकोज में 6 मेंबर का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना था और यहां 5 मेंबर का क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना। तो ये जो दो आपका क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, यही क्लोज चेन स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट फिशर साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था, और इसी को हम लोग कहते हैं फिशर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। जहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहां पर सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में है और यहां पर सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर सेकेंड वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में है
अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्फा अल्फा अल्फा। और फिफ्थ वाले कार्बन पर स्टूडेंट आपका जो हाइड्रोक्सी था वो राइट हैंड साइड में था, इसीलिए ये हो गया अल्फा डी। अल्फा डी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, इसीलिए हो गया नेगेटिव अल्फा डी फ्रुक्टोज। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब सुनिए, ये अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है, अल्फा नेमिंग में लिखा गया है सेकेंड कार्बन को देखकर, कैपिटल डी दिया गया है फिफ्थ कार्बन को देखकर, नेगेटिव दिया है प्लेन पोलराइज लाइट के मूवमेंट को डायरेक्शन के आधार पे, फ्रूट में प्रेजेंट है, टेस्ट वाइज स्वीट है, इसीलिए फ्रुक्टोज। अब इसका मतलब समझना, अगर फ्रुक्टोज में अगर सेकेंड कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है तो अल्फा, फिफ्थ कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल डी, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता है तो नेगेटिव। ये दोनों कार्बन के नंबर पर पोजीशन, कार्बन के नंबर पर हाइड्रोक्सी का पोजीशन क्या है उसके आधार पर दिया गया है। ये बता रहा है कि हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड है, ये बता रहा है कि हाइड्रोक्सी का पोजीशन राइट हैंड साइड है, और ये बता रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट का मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अल्फा डी फ्रुक्टोज। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, तो इसके लिए हम कहने जा रहे हैं बीटा बीटा बीटा। और फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड था, तो ये हो गया बीटा डी, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में मूव करवाता है, इसीलिए नेगेटिव। फ्रूट में प्रेजेंट है, टेस्ट वाइज स्वीट है, इसीलिए फ्रुक्टोज। तो ये बन गया आपका बीटा डी फ्रुक्टोज, और ये बन गया स्टूडेंट आपका अल्फा डी फ्रुक्टोज। तो आपको अल्फा डी और बीटा डी फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस नजर आया कि अल्फा डी फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड में होता है, और बीटा डी फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट हैंड साइड होता है। सीधा सीधा याद रखना है कि अगर हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड में हो तो अल्फा, हाइड्रोक्सी लेफ्ट हैंड साइड में हो तो बीटा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि फिशर के द्वारा दिया गया साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा।